हेलो एंड वेलकम टू द टाइनी विंडो। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे की जान ले ली। ये कहानी शुरू होती है 1547 से, जब इवान वैसिलविच सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पूरे रशिया का पहला राजा बना। इवान की बहुत सी शादियां हुई और 8 बच्चे भी हुए, पर उनमें सिर्फ 2 बच्चे जिंदा बचे, इवान इवानोविच और फ्योदोर। इन दोनों में सिर्फ इवान ही अगले राजा बनने के लायक था, लेकिन किंग इवान के गुस्से की वजह से उसकी अपनी फैमिली के साथ कभी बनी नहीं। बच्चे उससे डरते थे और दूर रहना ही पसंद करते थे। कई साल यही चलता रहा, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उसके बेटे इवान की शादी हुई। जब सनकी राजा को पता चला कि उसकी पहली बहू यूडोक्सिया मां नहीं बन सकती, तो उसने उसे बंदी बनाया। दूसरी बहू प्रेस्कोविया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन सब के बावजूद भी इवान चुप ही रहा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। 16 नवंबर 1581 का वो दिन था। इवान की तीसरी बीवी येलिना एक बच्चे की मां बनने वाली थी। वो अपने चेम्बर में आराम कर रही थी बिना तैयार हुए, क्योंकि उसे लगा उस वक्त चेम्बर में कोई नहीं आएगा। पर तभी सनकी राजा अंदर आया। बिना सोचे समझे उसने येलिना को इतनी जोर से मारा कि उसके पेट में जो बच्चा था वो मर गया। ये खबर इवान तक पहुंची, पर इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने अपने पिता का सामना किया, गुस्से में चिल्लाया, लड़ा, और फिर वो हुआ जो रशियन पेंटर इलिया रेपिन ने अपनी पेंटिंग में दिखाया है, इवान द टेरिबल एंड हिज सन इवान। अब बनाने के लिए वो कोई और पेंटिंग भी बना सकता था, लेकिन उसने यही क्यों चुनी? 1883 में जब ये पेंटिंग बनी, उस दौरान ज़ा यानी किंग अलेक्जेंडर II को मार दिया गया। उस बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे रशिया को हिला दिया था। रेपिन ने देखा कि जो कहानी 1581 में इवान और उसके बेटे के बीच हुई थी, गुस्सा, ईगो, वो सब वही 1880s में भी हुआ। जब इवान ने अपने बेटे को मार दिया, वो सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं थी, वो पूरे डायनेस्टी की बर्बादी थी। और वही उस वक्त रशिया में हो रहा था। पॉलिटिकल वायलेंस और ईगो की वजह से एक देश अपनी ही जड़ों को खत्म कर रहा था। रेपिन के लिए ये पेंटिंग एक वार्निंग थी कि अगर गुस्सा और ईगो पे कंट्रोल ना हो तो देश अपने ही हाथों से अपना फ्यूचर खत्म कर देता है, जैसे बूढ़े इवान ने किया। रेपिन ने खुद कहा था, My feelings were too heavy that I painted it almost with tears। बात चाहे 1581 की हो, 1880s की हो या 2025, बदला तो कुछ नहीं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द टाइनी विंडो।